नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा है और इसी कड़ी में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में देश ने लंबी छलांग लगाई है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कमाल कर दिया है। डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित सीएआईआर लैब ने इंडिगीज नाम का देसी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम अब प्रलय मिसाइल सिस्टम में लगाया गया है। यानी अब भारत की प्रलय मिसाइल 100% देसी सॉफ्टवेयर से चलने वाली है। खास बात यह है कि अब यह पूरी तरह भारतीय डिजिटल मैप पर मिशन प्लान कर पाएगी। नई इंडिजी आईएस टेक्नोलॉजी भारत को विदेशी सैटेलाइट या जीपीएस नेटवर्क पर निर्भरता के बिना गाइडेंस, रूट डिटर्मिनेशन और एक्वेरियस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगी। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, दुश्मनों का प्रलय। दुश्मनों के लिए आया प्रलय। डीआरडीओ का कमाल मचाएगा धमाल। सौ फीसदी देसी सॉफ्टवेयर। आसमान से बरसेगी आग। एयर डिफेंस होंगे लाचार। दुश्मन को रुलाएगी खून के आंसू। बेमिसाल ताकत से कांपेंगे दुश्मन। दुश्मनों को धूल चटाने ब्लूप्रिंट तैयार। डीआरडीओ ने कमाल कर दिया है। डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित केयर लैब ने इंडिजिज नाम का देसी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम अब प्रलय मिसाइल सिस्टम में लगाया है। यानी कि अब भारत की प्रलय मिसाइल 100% देसी सॉफ्टवेयर से चलने वाली है। खास बात यह है कि इसकी मदद से मिसाइल यूनिट्स बिना किसी विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो पूरी तरह भारतीय डिजिटल मैप पर मिशन प्लानिंग कर पाएंगे। अब तक भारतीय मिसाइल और फायर प्लानिंग सिस्टम विदेशी लाइसेंस वाले जीआईएस इंजनों पर निर्भर थे, लेकिन प्रलय जैसे हथियार जो पाकिस्तान और चीन के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाने पर रखने के लिए बनाए गए हैं, उनमें विदेशी सॉफ्टवेयर का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से सेना और डीआरडीओ ने 100% स्वदेशी जीआईएस समाधान की मांग की। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में शामिल प्रलय अब पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर चलने के और करीब पहुंच गई है। डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित केयर लैब की ओर से विकसित इंडिजिस नाम का देसी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस अब प्रलय मिसाइल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसकी मदद से मिसाइल यूनिट्स बिना किसी विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भर हुए पूरी तरह भारतीय डिजिटल मैप पर मिशन प्लान कर पाएंगे। दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। भारत ने प्रलय टैक्टिकल क्वाजी सिस्टम को अब पूरी तरह स्वदेशी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिजिस से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वही सिस्टम है
जिसे शुरू में डीआरडीओ की लेबोरेटरी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने विकसित किया था। इसके शामिल होने से प्रलय मिसाइल न सिर्फ हार्डवेयर और गाइडेंस के स्तर पर बल्कि डिजिटल मिशन प्लानिंग में भी पूरी तरह भारतीय तकनीक पर निर्भर हो जाएगी। इसे स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब तक भारत मिसाइल और फायर प्लानिंग सिस्टम विदेशी लाइसेंस वाले जीआईएस इंजनों पर निर्भर थे, लेकिन प्रलय जैसे हथियार जो पाकिस्तान और चीन के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाने पर रखने के लिए बनाए गए हैं, उनमें विदेशी सॉफ्टवेयर का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से सेना और डीआरडीओ ने 100% स्वदेशी जीआईएस समाधान की मांग की। डीआरडीओ ने अपने इंटरनेशनल इवैल्यूएशन के बाद इंडिजिस प्लेटफॉर्म को टेक ट्रांसफर के जरिए बेंगलुरु की माइक्रोजेनेसिस टेकसॉफ्ट को सौंपा। कंपनी ने इसे प्रलय मिसाइल की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई कर इंडिजिस का एक पूरा डेस्कटॉप जीआईएस सिस्टम, इसमें मैप लेयर्स, लॉन्चर लोकेशन, मिसाइल रेंज, लक्ष्य क्षेत्र, नो एस्केप जोन और कई तरह के टैक्टिकल डेटा को एक समान फॉर्मेट में दिखाया जा सकता है। इससे हर मिसाइल बैटरी एक ही स्टैंडर्ड लेआउट पर काम करेगी। भारत की एक और बड़ी उपलब्धि, इस इंटीग्रेशन के साथ भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रलय मिसाइल खुद पूरी तरह स्वदेशी है, उसका गाइडेंस सिस्टम ही भारतीय है। अब उसका जीआईएस मिशन प्लानिंग सिस्टम ही पूरी तरह भारतीय कोड पर चलेगा। दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसी पूर्ण स्वदेशी स्ट्राइक क्षमता रखते हैं। बहरहाल इस इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिसाइल बैटरी के कमांडर अब पूरी तरह सुरक्षित, मजबूत और ऑफलाइन चलने वाले डिजिटल मैपिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्चर की स्थिति, मिसाइल के प्रकार, लक्ष्य फोल्डर, रेंज रिंग्स और जरूरी युद्ध क्षेत्र संबंधी डेटा सटीक रूप से देखना और इसका एनालिसिस किया जा सकेगा। ये पूरा प्लानिंग अब किसी विदेशी सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि भारत के बने सिस्टम पर होगी, जिससे डेटा लीक, बैकडोर या संकट की स्थिति में सेवा बाधित होने जैसे जोखिम समाप्त हो जाते हैं। दुश्मनों के एयरबेस उड़ाने में माहिर प्रलय की क्षमता भी सेना के लिए इसे बेहद खास बनाती है। 150 से 500 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल डिप्रेस्ड क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर उड़ती है, हवा में अपने रास्ते को बदल भी सकती है। इसे 4x4 और 8x8 मोबाइल लॉन्चरों से दागा जाता है, जो लगातार लोकेशन बदलते रहते हैं ताकि दुश्मन की नजर में न आए। इसलिए कमांडरों को रियल टाइम में ये सब देखना होता है, कौन सा लॉन्चर किस लोकेशन पर है, किस वॉरहेड प्रकार की कितनी रेंज है, कहां टेरेन का इस्तेमाल कर लॉन्चर छिपाया जा सकता है और कौन सा रास्ता शूट एंड स्कूट के लिए सुरक्षित है। दुश्मन के एयर डिफेंस और आर्टिलरी की कवरेज कहां तक है। इंडिजिस इस पूरे सिस्टम को एक ही सुरक्षित और ऑफलाइन चलने वाले इंटरफेस पर उपलब्ध कराता है, जो जैमिंग या सैटेलाइट ब्लैकआउट के दौरान भी काम करता रहे। सेना की रॉकेट एंड मिसाइल फोर्स में प्रलय की पहली रेजिमेंट 2026 से 2027 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। इसके साथ भारत ऐसे देशों की सूची में शामिल हो जाए जहां मिसाइल गाइडेंस और मिशन प्लानिंग तीनों पर 100% देसी कंट्रोल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। 28 और 29 जुलाई 2025 को डीआरडीओ ने स्वदेशी प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण कर भारत की सामरिक शक्ति को नई ऊंचाई दी। 150 से 500 किलोमीटर रेंज वाली एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन की पकड़ में आए बिना 100% सटीकता से लक्ष्य भेजती है। चीन पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अब निर्णायक हमला करने में सक्षम है। मोबाइल लॉन्च, तेज प्रहार और उच्च सटीकता के साथ प्रलय सीमित युद्धों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। दुश्मनों पर अब बरसेगा प्रलय। इसी साल 28 और 29 जुलाई 2025 को भारत ने अपने सामरिक इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ा, जब डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित की गई प्रलय मिसाइल के 2 लगातार सफल परीक्षण। ये सिर्फ तकनीकी परीक्षण नहीं थे, बल्कि एक शक्तिशाली संदेश भी।
सीमा पार बैठे चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों को कि भारत अब सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि किसी भी समय कहीं भी दुश्मन को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। निशाने पर हर दुश्मन। प्रलय का अर्थ ही है विनाश, और इस मिसाइल के परीक्षण ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रेंज और सटीकता। 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के अहम ठिकानों को पल भर में तबाह करने की क्षमता। ये एक ऐसी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ट्रैक करना मुश्किल है और मारक क्षमता अत्यधिक प्रभावी है। चीन पहले से ही भारत के ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल सिस्टम से परेशान है। अब प्रलय की एंट्री ने उसे और सतर्क कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये नो रूम टू हाइड जैसी चेतावनी है। प्रलय के 2 सफल परीक्षणों से ये साफ हो गया है कि भारतीय सेना अब सीमित युद्धों के लिए भी पूरी तरह तैयार है, और डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट भविष्य के युद्धों के स्वरूप को बदल सकता है। इससे भारतीय सशस्त्र बलों को ऐसी सामरिक ताकत मिलती है जिससे दुश्मन के कमांड सेंटर, हवाई अड्डे, गोला बारूद डिपो और ब्रिज जैसे रणनीतिक ठिकानों को मिनटों में ध्वस्त किया जा सकता है। डीआरडीओ का अदृश्य हथियार। प्रलय मिसाइल हाफ बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि जमीन से जमीन पर मार करती है। डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल को बनाने के लिए प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले 2021 में लगातार 2 दिन में 2 बार इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। अभी से भारतीय सेना में इसे शामिल करने की कवायद चल रही थी। प्रलय चीन की डोंगफेंग मिसाइल का मुकाबला करेगी। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इससे रात को भी हमला किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट को 2015 में मंजूरी मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए 332.88 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, और ये दिवंगत जनरल विपिन रावत के समय थल सेना अध्यक्ष के रूप में इसे काफी बढ़ावा दिया गया था। क्यों है गेम चेंजर? प्रलय पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है, जिससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ा बल मिला है। क्वाजी बैलिस्टिक तकनीक ये मिसाइल पारंपरिक बैलिस्टिक पथ से हटकर उड़ान भरती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। बेहद सटीक निशाना होता है इसका। एडवांस नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम इसे टारगेट तक 100% सटीकता से पहुंचाते हैं। प्रलय की तकनीकी खूबियां। विशेषता विवरण। रेंज 150 से 500 किलोमीटर। पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम। सिर्फ पारंपरिक हथियार। इंजन ठोस ईंधन आधारित। प्रपल्शन सिस्टम क्वाजी बैलिस्टिक हाई प्रिसिजन। नेविगेशन अत्याधुनिक इनर्शियल और सैटेलाइट आधारित गाइडेंस। लॉन्च प्लेटफॉर्म मोबाइल ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर लॉन्चर। टेस्टिंग और डेवलपमेंट का सफर आरंभिक विकास। डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत ने इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली, जिसमें कई लैब्स ने सहयोग किया, जैसे कि एडवांस सिस्टम लैब, आर्मामेंट R&D एस्टैब्लिशमेंट, हाई एनर्जी मटेरियल्स लैब जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कई MSMEs भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े। प्रलय का पहला सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में हुआ था। इसके बाद लगातार इसे अपग्रेड किया गया। ताजा परीक्षण। जुलाई 2025 में लगातार 2 दिन 28 और 29 तारीख को डीआरडीओ ने 2 सफल परीक्षण किए। दोनों में मिसाइल ने लक्ष्यों को पूरी सटीकता से भेदा। दुश्मन के हर मंसूबे होंगे नाकाम। चीन के पास प्रलय के स्तर की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। गजनवी M11 पाकिस्तान को चीन से मिली है। गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरों के बीच भारत रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी में जुट गया है। इस रॉकेट फोर्स को तैयार करने के पीछे
मोदी सरकार का मकसद उत्तरी बॉर्डर की तरफ से आने वाले खतरों से देश को बचाने का है। रॉकेट फोर्स न केवल भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी, साथ ही भारतीय सेना के कोर ऑफ आर्टिलरी के ऊपर से दबाव भी हटेगा। रॉकेट फोर्स की बदौलत मौका मिलने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की जा सकेगी। रॉकेट फोर्स स्पेशलाइज्ड यूनिट से लैस होगी, जिससे हमलों में ज्यादा तेजी आएगी। बता दें, भारत दो तरफ से दुश्मनों से घिरा है। हर तरफ प्राकृतिक वातावरण काफी विषम है। चीन की तरफ से एलओसी पर हिमालय की दुर्गम चोटियां हैं, जहां सैनिकों और भारी हथियारों को आसानी से तैनात नहीं किया जा सकता। वहीं पाकिस्तान की सीमा से सैनिकों की संख्या को कम से कम रॉकेट फोर्स को जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात किया जा सकता है। रॉकेट फोर्स से सैनिकों के हताहत होने की संख्या में कमी होगी। इतना ही नहीं, रॉकेट फोर्स स्पेशलाइज्ड यूनिट से लैस होगी, जिससे हमलों में ज्यादा तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।